Oh, hello everyone. Myself Narvin Patidar. I am currently pursuing BTech from Purnima Institute of Engineering and Technology, which comes under Rajasthan Technical University. So basically, as a 9 pointer, मैं आज आपके सामने थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का एंटर पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एंड दैट सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बेसिकली आज अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस पेपर का अपन पार्ट सी डिस्कस करेंगे। पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, तो आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाइए, उसको एक्सेस करिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। ये पूरा पेपर है मेरा। पार्ट ए डन, पार्ट बी डन, पार्ट सी के स्टार्टिंग है 2 क्वेश्चन डन। आज अपन लेंगे पार्ट सी का ये वाला क्वेश्चन और इसको इन डेप्थ बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर योर रेफरेंस आई हैड पुट द सिलेबस हियर, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली। पार्ट सी में बेसिकली अपने को थर्ड क्वेश्चन करना है आज। व्हाट इज इनहेरिटेंस? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। Write a program to add two numbers using multiple inheritance in C++। सर समझना इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ना ये क्लास बनाई और मैंने एक ये क्लास बनाई। अब है ना, इस क्लास में मैंने वेरिएबल लिखा, एक तो var के नाम से वेरिएबल है और एक शो नाम से फंक्शन है। अब ना मुझे एक और क्लास बनानी है जिसके अंदर ये दोनों चीजें तो हो ही सही, साथ में एक गेट फंक्शन भी हो। मतलब ये दोनों चीजें तो हो और ये भी हो। कोई सा भी एग्जांपल ले लो। आपने कुछ एक क्लास बनाई, उसमें कुछ चीजें बना दी। अब आप अगली क्लास में ऐसी क्लास चाहते हो जहां पे ऊपर वाली क्लास तो हुई सही, इन एडिशन टू कुछ और नया भी हो, जैसे कि यहाँ पे गेट। तो क्या आप उन दोनों को वापस आप बोलोगे भैया इन दोनों को यहाँ लिख दो, इसको भी यहाँ लिख दो, मतलब ये चीज डिक्लेयर कर दो? क्या थोड़ा ज्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है। अपन क्या करेंगे, इस वाली ए क्लास बोल देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं बी क्लास बोल देता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, है ना, अपन बेसिकली इस क्लास ए में से इसकी प्रॉपर्टीज को क्लास बी में क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज और इसके बिहेवियर को इनहेरिट कर लेंगे, मतलब ये दोनों चीजें यहां आ जाएगी और इसके अंदर जो आप डिक्लेयर करोगे वो चीज तो यहाँ पे रहेगी से। इसको अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा, द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डेराइव प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, जो मैंने आपको समझाया। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखो यहाँ पे तीन चार चीजें होती है। इसको अपन बोलते हैं बेस क्लास, या फिर इसको अपन बोलते हैं पेरेंट क्लास, या इसको अपन बोलते हैं सुपर क्लास। तीन तीन नाम है और इसी के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम। या तो इसका नाम होगा डेराइव्ड क्लास, या फिर होगा इसका नाम चाइल्ड क्लास, या फिर होगा इसका नाम सब क्लास, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर ये जरूरी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, कभी नहीं आएगा मतलब। तो सब क्लास हो गई, ये सुपर क्लास हो गई, whose प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड, जिसमें से इनहेरिट हो रहा है वो अपना होगा पेरेंट क्लास, या फिर बेस क्लास, या फिर सुपर क्लास, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम जिसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, कॉलन, ये कॉलन यहाँ पे लगेगा। सिंटेक्स तो यार बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेस मोड ये मैं आपको बताऊंगा, बेस क्लास का नेम जिसके अंदर से इनहेरिट हो रहा है, और आप यहाँ पे अपनी चीज लिख दीजिए, जैसे कि उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा गेट फंक्शन, ठीक है। तो बाकी बाकी सारी चीजें जो है सुपर क्लास में से वो तो यहाँ पे आ ही जाएगी, ठीक है। एक बार और मैंने यहाँ पे आपके लिए अच्छे से लिख रखा है, बेस क्लास में तो आपको डेराइव क्लास में इनहेरिट करना, तो जिस साइड ये एरो ना उस साइड इनहेरिट हो रहा है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी उठ के बी में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे व्हीकल नाम की क्लास है जिसकी तीन अलग अलग सब क्लासेस है जिसमें इसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यार फ्यूल अमाउंट तो इसमें भी होगा, कार में भी होगा, ट्रक में भी होगा, कैपेसिटी कार में भी होगी, ट्रक में भी होगा, बस में भी होगा। अब अलग अलग लिखने की बजाय इनहेरिट कर लेते हैं वो वाली चीज। तो इनहेरिट करने के बाद ऐसे इन तीनों में आ जाएगी ये। सारे फंक्शन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, अलग से नहीं लिखना पड़ा अपने को कोड, ठीक है। तो क्वेश्चन में इनहेरिटेंस मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब अपन आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। एक बार ये चीज देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सेस मोड। देखो इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि आपने जो कोड लिखा है ना वो पब्लिक, मतलब उस कोड को पब्लिकली अवेलेबल करना है नहीं करना। तो क्लास के अंदर अपन कीवर्ड लगाते हैं, अगर मैं पब्लिक लिख दूंगा तो वो कोड पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब
पूरे पूरे प्रोग्राम में मैं उस क्लास के मेंबर फंक्शन और डेटा वेरिएबल, ध्यान से सुनिएगा, पूरे प्रोग्राम में मैं उस क्लास के मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं अगर वो पब्लिक है तो, और अगर प्राइवेट हो गया तो सिर्फ उस क्लास के अंदर ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये चीज समझ में आई एक बार। और प्रोटेक्टेड हो गया तो जो उसकी डिराइव्ड क्लास बनेगी ना, वो वाले उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो तीन तरह के हो गए, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं बेसिकली बच्चों, क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। प्रोटेक्टेड बस प्राइवेट ही होता है, और उसके लिए पब्लिक किसके लिए, उसके डेराइव क्लास के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लिख रखी है। ठीक है, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस तीन होते हैं, पब्लिक मोड में कर लो, प्रोटेक्टेड में कर लो, प्राइवेट में कर लो। अब देखो वो वहां पे लिखा हुआ था ना एक्सेस मोड, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिख दूंगा तो जो बेस क्लास का सारा डेटा है ना वो पब्लिक सेक्शन में चल जाएगा, सब क्लास के या चाइल्ड क्लास के, डायरेक्ट क्लास के। अगर मैं प्रोटेक्ट जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना उसके अंदर डेटा जाएगा, वही इनहेरिट होके। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक, तो ये सारा डेटा उठ के इसके पब्लिक सेक्शन में चल जाएगा, भाई जिसमें लिख दूंगा उस सेक्शन में जाएगा। प्राइवेट लिख दूंगा तो बी के प्राइवेट सेक्शन में सारा डेटा चल जाएगा, पेरेंट क्लास। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विद यू। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आता है सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, जो अपने अपने आपको एग्जांपल दिया था वो सिंगल इनहेरिटेंस ही था। ये सिंटैक्स समझाने की जरूरत है ही नहीं, सिंटैक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, बेस क्लास डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम ओनली वन क्लास। सेकंड आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या हो रहा है, मल्टीपल क्लासेस से। ठीक है, वेर ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास, तो मतलब दो पेरेंट होंगे, उनसे कोई एक क्लास इनहेरिट कर रही होगी। ये अपनी हो गई डायरेक्ट क्लास। डायग्राम में ज्यादा विश्वास रखता हूँ मैं, आप भी शायद रखते हो, क्योंकि डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। ये हो गई अपनी बेस क्लास वन, ये हो गई अपनी बेस क्लास टू, और यहाँ पे कोमा लगा देना, बस कोमा लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। कोमा लगा के वापस वही सारी चीज लिख दो। ठीक है, अगला आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि मान लीजिए बेस क्लास ये है, इससे किसी क्लास में इनहेरिट हो गया, जैसे फादर में हो गया, फिर फादर का इनहेरिट उसके चाइल्ड में हो गया, तो लेवल्स में काम चल रहा है। लेवल्स में काम चले तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरार्किकल इनहेरिटेंस, जहां भी हेरार्किकल आ जाए इट मींस ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये फाइल हैंडलिंग वाली चीज लिखी हुई है, बट ये से इनहेरिट कर रहा है, ये इन दोनों में इनहेरिट कर रहा है, इस टाइप से। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब कि जो अपन ने चार पढ़े ना, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, और एक कौन सा था, हेरार्किकल, उसका कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर लिखोगे तो हाइब्रिड वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विद यू। अब क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार, फिर अपना काम हो जाएगा। क्लास ए के अंदर मैंने ये वेरिएबल ले लिया, मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है, उसको मैंने डलवा दिया। फिर प्रोटेक्टेड के अंदर ऐसे ले लिया, गेट भी कर दिया, इंटीजर को वापस उसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, अपने को दो नंबर को ऐड करना है। उसके बाद मैंने एक तीसरी क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने दोनों को एक तो इनहेरिट करा, क्योंकि दोनों एक एक क्लास में एक एक वेरिएबल पड़ा हुआ था। अब दोनों को ले लिया ना मैंने, इनहेरिट कर लिया, तो दोनों वेरिएबल उठ के यहाँ पे आ गए। अब दोनों आ गए तो मैं दोनों को इस क्लास में ऐड करके प्रिंट करवा सकता हूँ। भाई दोनों वेरिएबल जो उधर पड़े थे वो उठ के यहाँ पे आ गए ना, क्योंकि मैंने कॉमा लगा के दोनों को इनहेरिट करा है, तो मैं ऐसे यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ भी दिक्कत है कमेंट करिए, मैं या मेरी टीम आपका रिप्लाई जरूर करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन होइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। तब तक मिलते हैं, गुड बाय।